सजयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयते श्री राधा वल्लभो जयते श्री हित हरिवंश चंद्रो जयते श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी हे मुरली मनोहर हे राधावर मुरली मनोहर हे राधावर मुरली मनोहर हे राधावर मुरली मनोहर हे राधावर हे ब्रजनागर हे रस सागर 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 मुरली मनोहर जय राधा हे मुरली मनोहर जय राधावर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे ब्रज
ब्रजनागर हे रस सागर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे मुरली मनोहर जय राधावर 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 मोर मुकुट शिरधारी की जय जय गोवर्धन गिरधारी की जय जय गोवर्धन गिरधारी की जय जय श्री गोवर्धन गिरधारी की जय जय गोवर्धन गिरधारी की जय जय वृंदा विपिन बिहारी की जय 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 बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय बोलो श्री कुंज बिहारी की जय वृंदा विपिन बिहारी यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी सद्गुरु चरणार बिंदो जय सतगुरु नानक परगटया सतगुरु नानक परगटया मिट्टी तुंद जग चानन होया मिट्टी तुंद जग चानन हो और वस्तुतः यही घटना घटती है जब इस लोक में, इस संसार में कोई महापुरुष आता है। यही घटना घटती है जब जीवन में कोई महापुरुष आता है। मिट्टी तुंद जग चानन होया, भ्रम का, भूल का अंधकार जिसके आने से दूर हो जाए, जिसके जीवन में चरण धरते ही प्रेम का उजास हो जाए, प्रेम का प्रकाश हो जाए। तो सबसे पहले आप सबको आज के इस अति पावन दिन की बहुत बहुत बधाई। धन्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अल्प सा मनुष्य का जीवन है और उसमें भी कोई स्थिरता आपके मेरे पास में नहीं है। अब है और ना जाने इस सांस का आवन हो न हो। अल्पमति अल्पगति जीव है और बड़ा थोड़ा सा समय है। पहले ही देखो जीवन थोड़ा है और उसमें भी जीवन कितना बिखरा है, उसमें भी जीवन कितना भटका है। अगर मैं नित्य प्रति के हिसाब से बात करूं तो दिन में कितनी घड़ी होती है जब आप और मैं प्रयास करके भजन के लिए, सुमिरन के लिए बैठते हैं, और फिर उस थोड़ी में भी कितनी देर होती है जिस दिन सच में मन सिमरन करता है। सिमरन के लिए बैठ जाना एक बात है, सिमरन होवे ये दूसरी बात है। तो पहले थोड़ा सा जीवन, और उसमें भी मुट्ठी भर लोग ही तो होते हैं जिनको गुरु की कृपा से, जिनको संत की कृपा से, जिनको गुरु के प्रसाद से इस बात का बोध होता है, इस बात की सुध होती है कि जीवन में भजन भी करना है। थोड़ा सा जीवन और उसमें भी बड़ी थोड़ी घड़ियां भजन की, और उसमें भी बहुत थोड़ा सा समय
जब कभी कभी कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए मन प्रभु की ओर उन्मुख होता है, जब मन प्रभु के सन्मुख होता है। मैं तो ये विचार करता हूं कि और किसी युग की बात तो आप और मैं नहीं कर सकते, आपने मैंने देखा नहीं, पर अगर इस युग की, इस काल की, इस समय की बात की जाए तो इस युग में, इस काल में तो केवल एक गुरु की कृपा का, गुरु के प्रसाद का ही जीव को आधार है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के मुख से जब प्रथम शब्द स्फुरित हुआ, जो प्रथम प्रसाद उनसे जगत को मिला, ईश्वर की स्तुति करने के बाद महाराज फरमाते गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से मिला है, प्रयास से नहीं मिला, ये गुरु के प्रसाद से मैंने पाया है। मैंने उसे नहीं ढूंढा, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे ढूंढ लिया इस संसार की भीड़ में से। और आप देखो, कोई भी संत हो, संत जिसने सत्य का अनुभव किया है, जिसने सत्य को आंख से देख लिया है, जिसने सत्य की अनुभूति कर ली है, और जिसने सत्य की अनुभूति कर ली है, वो आपको लगभग कुछ ऐसी ही बात करता हुआ मिलेगा। हमारे रसिक संत कहते हैं, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। हे प्रभु, मैं कहाँ आपको खोजने जाऊं, मैं कहाँ आपको ढूंढने जाऊं, आप कृपा करिए, आप खोजिए मुझे। वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकार, राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। अब साँझ भई नंदलाल में व्याकुल गैया तेरी। हे प्रभु, आप खोजिए, आप ढूंढिए। एक बड़ी विचारणीय बात यहाँ पर उठकर खड़ी होती है। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब पर मोही बराबर दाया। अर्थात ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता। फिर क्या कारण है कि एक जीव अपना जीवन जन्म सार्थक कर लेता है, और एक बिल्कुल मूढ़ की भांति ये मनुष्य जीवन जैसा अति उत्तम अनमोल अवसर अपने हाथ से गंवा देता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि कोई उस ओर देख पाता है और कोई उस ओर अपने मन की वृत्ति भी नहीं ले जा पाता, जबकि प्रभु कह रहे हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, कि मुझे सब प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं, और सब पर मोही बराबर दाया, ऐसा भगवान ने दावा किया है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान का श्रीमुख वाक्य है कि सब पर मोही बराबर दाया, एक नूर ते सब जग उपजा। सब पर मोही बराबर दाया। फिर क्या कारण है? एक व्यक्ति जीवन का लाभ ले लेता है और एक व्यक्ति जीवन गंवा देता है। स्वाति नक्षत्र में जब जल बरसता है ना, तो वो जल का बिंदु अगर सीप में पड़े तो मोती हो जाता है। वही जल का बिंदु सीप में पड़े मोती हो जाता है, बांस में पड़े वंशलोचन हो जाता है। वही जल का बिंदु सर्प के मुख में पड़ जाए तो विष हो जाता है। पात्र भेद से परिणाम भेद आता है। एक ही वस्तु पर पात्रता का भेद होने से परिणाम में भेद होता है। वही जल का बिंदु है, सीप में गिरता है मोती होता है, बांस पे गिरे तो वंशलोचन होता है, औषधि हो जाता है, और वही जल का बिंदु सर्प के मुख में पड़ जाए तो विष हो जाता है। जल के बिंदु में भेद नहीं है, लेकिन पात्र जो उसे धारण करने वाला है, उस धारण करने वाले पात्र की गुणवत्ता में, उसके गुणधर्म में भेद होने के कारण परिणाम भेद आपको मुझे दिखाई पड़ता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से समझा जा सकता है। मनुष्य का जीवन आपको मुझे मिला, और मनुष्य का जीवन इसकी महिमा कैसे गाई है संतों ने? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
गोस्वामी जी तो कहते हैं मनुष्य का देह क्या है, साधन का धाम है। आंख से, कान से, हाथ से, पांव से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन से जीव को आत्म कल्याण करने के लिए यह मनुष्य का देह मिला है। एक ही कारण है इसका, सुमिरन कर ले मना तेरी बीती जाती उमर, हरि नाम बिना सुमिरन कर ले, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और एक बात मैं आपको यहाँ निवेदन करता चलूं, ये जाग, ये सुध, ये जो चेत आता है जीव को, ये केवल सत्संग से आता है, संत के पास बैठकर आता है। इसलिए मैं तो सदा कहता हूं कि भाई जो पहला परिचय होता है ना जीव का सुख से, आनंद से, प्रभु से, वो पहला परिचय जीव का, पहली मुलाकात प्रभु से संत के पास बैठकर होती है, सत्संग में बैठकर होती है। इसीलिए संत कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इसलिए महाराज वाणी में फरमाते हैं, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल हुए संता तूरे, मन निर्मल हुए संता तूरे, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, मन निर्मल होए संता तूरे। तो एक ही उद्देश्य है, और ये सुध देखो, आपके मेरे जीवन में जितना कष्ट है, आपके मेरे जीवन में जितना कष्ट है, जितनी पीड़ा है, जो भी दुख है, दुख का कारण एक ही है। दुख जैसे भोजन अलग अलग होता है, स्वाद के अनुसार भोजन अलग अलग होता है, पर भूख अलग अलग नहीं होती। भूख तो भूख है, भोजन अलग है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार दुख का प्रकार जीवन में अलग अलग हो सकता है। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है। दुख का प्रकार अलग अलग होता है, पर दुख एक है, जीव एक है। कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौ मंदे। जीव एक है, जीव का दुख भी एक है, जीव के दुख का कारण भी एक है कि वो अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने प्रभु को भूल गया है। वाणी कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जीव एक है, आप और मैं एक हैं। आपके मेरे दुख का कारण एक है, आपका मेरा दुख भी एक है। दुख का कारण एक है कि आप और मैं भूल गए हैं, आपने और मैंने विसार दिया है, जिसे याद रखना था, जिसे सदा याद रखना था। बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में फरमाते हैं कि हम आदमी हाँ एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी, ये दम आवे न आवे, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत बहुत न जाना। संत तो आश्चर्य करता है जीव की, आपकी मेरी मूढ़ता को देखकर कि किसके भरोसे आप और मैं निश्चिंत बैठे हैं। ये देखो, ये भगवान की माया है, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार कि प्रतिदिन आप और मैं अपने आसपास किसी को मरता देखते हैं,
प्रतिदिन प्रतिदिन किसी का संसार छूटता आप और मैं देखते हैं। और मैं कहता हूं किसी का क्या, अपनी ओर ही अगर देखा जाए, हम अपनी ओर ही अगर दृष्टि डालें, तो आज जो आपके मेरे पास है वो कल नहीं रहता। धीरे धीरे तन जा रहा है, धीरे धीरे जीवन जा रहा है, धीरे धीरे यौवन जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ क्षय ही तो हो रहा है। लेकिन जाते देख कर भी, महाभारत में एक बड़ी सुंदर घटना है कि एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे। तो यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इस संसार में ये आश्चर्यचकित कर देने वाली सबसे बड़ी घटना क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जीव प्रतिदिन किसी को मरता देखता है, लेकिन उसे अपनी मृत्यु याद नहीं होती। वो प्रतिदिन किसी को मरता देखता है, लेकिन जाने किस उन्माद में है, जाने किस प्रमाद में है, वो सोचता है कि शायद ये घड़ी, ये दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। नारायण स्वामी तो कहते हैं कि दो ही बात याद रखने की है, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। यही दो बात याद रखने की है। तो आप और मैं एक है, आपका मेरा दुख भी एक है कि आपने, मैंने जिसे याद रखना था उसे बिसार दिया, भूल हुई आपसे और मुझसे। और कभी कभी एक बड़ी छोटी सी भूल के कारण बड़ा भयंकर परिणाम देखने को मिलता है। तो आपसे मुझसे भूल हुई और फिर होती रही, और फिर जब बार बार भूल होती है, तो फिर परिणाम क्या आता है, भूल का अभ्यास हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है ना, उसको झूठ बोलने का इतना अभ्यास हो जाता है कि फिर उसे झूठ नहीं लगता। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि कभी कभी तो सुनने वाले को भी खबर नहीं पड़ती कि झूठ है या ये सत्य है, ये सत्य है कि असत्य है, निर्णय करना कठिन हो जाता है। वो व्यक्ति इतनी सफाई से, इतनी सुंदरता से, इतना सटीक झूठ बोलता है क्योंकि उसे अभ्यास हो गया है। एक बात आप और मैं मान लें, आपको और मुझे अभ्यास हो जाता है किसी भी चीज का आपको मुझे अभ्यास हो जाता है। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो, पहले दिन हो तो अधिक पीड़ा होती है, 2 दिन हो थोड़ी कम होती है, और कुछ दिन तक वो पीड़ा रहने लगे तो आप और मैं अभ्यस्त हो जाते हैं, उस पीड़ा को स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपकी मेरी मनोवृत्ति है। पहले भूल हुई, फिर भूल होती रही, और फिर उसका दुष्परिणाम क्या आया, आपको मुझे भूल का अभ्यास हो गया। आपको मुझे भूल का अभ्यास हो गया। भूल में भूल हुई तो आपका मेरा दुख एक है, और वो कि आपने और मैंने प्रभु को बिसार दिया है, भगवान बिसर गए हैं। इसीलिए कोई विनती करता है सदगुरु से, बिसरो नाही दातार, अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात, नानक चावे हो। बिसरो नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, नानक चावे हो। बिसरो नाही दातार, बिसरो नाही दातार। 2 पंक्तियां मुझे याद आ गई। सदा पकड़ो मेरी बाह, किते रुल न जावा, सुखा विच पैके तेनू भुल न जावा। संसार का सुख, उसमें एक ऐसा उन्माद होता है कि जीव भगवान को भूल जाता है। इसीलिए मेरा कबीर कहता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसलिए संत तो ऐसा सुख चाहता ही नहीं अपने प्रभु से। कबीर कहता है कि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। अर्थात कबीर भी मान लेते हैं कि बहुत सुख आ जाए तो भगवान भूल जाते हैं। सुख का ये स्वभाव है। बहुत शरीर का सुख आ जाए, बहुत तन से धन से सुख मिले तो भगवान भूल जाते हैं। सुख में
सुख में करे न कोय, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सदा पकड़ो मेरी बाह कितने रुल न जावा, श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। कृपा करो प्रभु मेरे, कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी जी कृपा करो प्रभु मेरे, कृपा करो प्रभु मेरे। छड़िए विकारा नू बन जाइए तेरे, विकारा बन जाए तेरे। मेरी खल दे जोड़े गुरु दे सिख श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा ते कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। तेरा नाम। तो हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत बहुत न जाना, और नानक बिनोय तिसै सरैव जाके जी पराणा। और ये जो सत्संग है, ये मेरा कहना आपका सुनना और प्रभु का गुरुजनों का कृपा करके आपको मुझे ये प्रसाद देना, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो आपसे मुझसे भूल हुई वो भूल सुधर जाए।